देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मेरी और दीप की उस टैक्सी वाले से झड़प हो गई थी। दरअसल वो टैक्सी वाला पैसे बनाने के चक्कर में हमें ऐसे रूट से ले जा रहा था जो काफी लंबा और घुमावदार था। टैक्सी वाले से ऐसी तू मैं हुई कि उसने हमें ऐसे मोड़ पर छोड़ा जहां वीरानी की मूवी का फील आ रहा था। रात तो हो ही चुकी थी। आसमान की तरफ देखते हुए मैं बोला, दीप अब क्या करें, साले टैक्सी वाले ने भी बड़ा बुरा फंसाया और यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई बस्ती दिखाई दे रही है। तो इस पर दीप मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई गाड़ी तो यहाँ से जरूर गुजरेगी, तब लिफ्ट मांग लेंगे। और ये बोलते हुए वो सड़क के किनारे लगे माइल स्टोन पर जाकर बैठ गया जिस पर लिखा था सिसोली 13 किलोमीटर। लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। लिहाजन हम दोनों ने बैग उठाया और आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। मगर घंटों चलने के बाद भी कुछ मिला तो नहीं, मगर गला जरूर सूख गया था हमारा। ऊपर से हमारी इकलौती पानी की बोतल कब की खत्म हो चुकी थी। इससे पहले मैं एक बार फिर अपनी बुरी किस्मत को कोसता कि दीप ने कहा, वो देख यार वहां पर एक कुआं है। फिर जब मैंने दीप के कहने पर उस तरफ देखा जिस तरफ दीप इशारा कर रहा था, तो पाया कि सच में खेतों के बीच एक कुआं है। फिर जब हम दोनों पानी की उम्मीद में उस कुएं के करीब पहुंचे तो पाया कि कुएं की मुंडेर पर एक रस्सी से बंधी बाल्टी रखी हुई है, जिसका साफ मतलब था कि उस कुएं में पीने लायक पानी है और हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। और हम दोनों झट से कुएं पर पहुंचे। फिर जब मैंने भरी हुई बाल्टी कुएं से बाहर निकाली तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि बाल्टी तो बिल्कुल खाली ही है, जबकि उसमें पानी होना चाहिए था। तभी मैं बाल्टी के तले को चेक करते हुए दीप से बोला, यार बाल्टी में तो कोई छेद भी नहीं है, फिर बाल्टी का पानी कहाँ गया? पर इस पर मुझे दीप ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने पर जब मैंने अपनी निगाहें बाल्टी से हटाकर दीप की तरफ की तो मैंने पाया कि अब दीप वहां पर है ही नहीं। उसके एकदम से गायब हो जाने के चलते मैं घबराने लगा और दीप को जोर जोर से आवाज देने लगा था, दीप दीप कहाँ है तू? मैंने इतना कहा ही था कि दीप चीखते हुए बोला, अरे भाई मैं यहाँ हूँ कुएं के अंदर। उसके इतना कहते ही जब मैंने कुएं में झांका तो अंधेरे के चलते मैं दीप को देख नहीं पा रहा था, मगर दीप लगातार मुझे आवाज दिए जा रहा था। मैं बोला, अरे भाई तुझे इतनी प्यास लगी थी क्या कि कुएं में ही कूद मरा? तो इस पर वो बोला, नहीं भाई मैं कूदा नहीं, बल्कि किसी ने अंदर खींच लिया और ये कुआं तो पूरा सूखा हुआ है, जरा सा भी पानी नहीं है इसमें, जल्दी से मुझे बाहर निकाल। अब तक मुझे ये एहसास हो गया था कि मामला पेचीदा है और जल्द से जल्द निकलने में ही हमारी भलाई है। मैंने तुरंत ही वो बाल्टी नीचे फेंकी और दीप को कहा, ये बाल्टी पकड़ ले, मैं ऊपर खींचता हूँ। फिर मैंने बाल्टी कुएं में एक बार फिर डाली और जैसे ही दीप ने बाल्टी पकड़ी तो मैंने अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे ऊपर खींचा। मैं अभी उसे ऊपर खींच ही रहा था कि मेरी हालत पतली होने लगी। तभी मैं दीप पर भड़कते हुए बोला, अबे साले अगर तूने मोमोज चाउमीन कम खाए होते तो आज मुझे तुझे कुएं से बाहर निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती। मैंने इतना कहा ही था कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए बोला, ये क्या कर रहा है? वो आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज दीप की ही थी, जबकि दीप तो कुएं में रस्सी से नीचे लटका हुआ था। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए जब पीछे पलटा तो देखा कि पीछे दीप ही खड़ा है। तभी दीप बोला, ये क्या कर रहा है तू? चल गाड़ी का इंतजाम हो गया है।
तभी कुएं के अंदर से बड़ी डरावनी आवाज में कोई बोला, मुझे जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी जान गई। वो आवाज सुनते ही डर के मारे मेरे हाथ से वो रस्सी छूट गई और रस्सी के छूटते ही मैं और दीप वहां से भागे और वापस सड़क पर एकदम से आ गए जहां पर एक ट्रक वाला खड़ा था। दीप ने तुरंत ही उस ट्रक में चढ़ने के लिए कहा। फिर हम दोनों उस ट्रक में बैठकर निकल गए। रास्ते में जब मैंने उसे सारी बात बताई तो पहले दीप ने कहा कि वो मुझे ट्रक दिख गया था आते हुए, इसलिए मैं ट्रक को रोकने चला आया था जब तू कुएं से पानी निकालने में लगा था। मेरी बात सुनकर ट्रक वाले ने बताया कि उस कुएं के बारे में कहते हैं कि उस कुएं में एक शैतान जिन कैद है और आज तक जो भी उस कुएं के पास गया वो वापस नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने उस बाल्टी को दोबारा बाहर नहीं निकाला, नहीं तो वो शैतान जिन तुम्हें उस कुएं में अपने साथ ही हमेशा हमेशा के लिए ले जाता और तुम वहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।